बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था। उसकी पत्नी उन खिलौने व बर्तनों को सुंदर सुंदर रंगों से रंगा करती। उसके बाद कुम्हार उन्हें अपने साथ शहर ले जाता और बेच आया करता था। इसी से जैसे तैसे उनका जीवन चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो। इससे कुछ ज़्यादा कमाई तो होती नहीं है। अब तुम सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो ताकि हम लोगों का जीवन अच्छे से कट सके। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही शहर जाकर नौकरी की तलाश करता हूँ। कुम्हार को एक कपड़े के बहुत बड़ी दुकान में नौकरी मिल जाती है। कुम्हार उस दुकान में नौकरी करने लगता है। कुम्हार मेहनती और ईमानदार था। दुकानदार का मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उससे बहुत खुश रहता था। इसी वजह से उसे पैसे और कपड़े आए दिन इनाम के रूप में मिल जाते थे ताकि वह उस दुकान को छोड़कर ना जा सके। कुम्हार भले ही दुकान में नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाने में हमेशा करता था। फिर भी वह अपना मन मारकर चुपचाप उस दुकान में नौकरी करने लगा। कुम्हार के मालिक ने एक दिन अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाया। कुम्हार की पत्नी ने उससे कहा, जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले जा रहा होगा। हम भी कुछ अच्छा सा तोहफा मालिक के बेटे को देंगे। पत्नी की यह बात सुनकर कुम्हार बोला, हम गरीबों का तोहफा भला कौन देखता है, इसलिए मैं मालिक के बेटे को एक सुंदर सा मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसकी पत्नी ने उस पर रंगाई की और दोनों ने उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत चल रही थी, तभी मालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने उपहार खोलना शुरू कर दिया। बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। वहां आए सभी बच्चे वैसा ही खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि यह उनका नौकर खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से खरीदा? हमें भी बताओ। तुम्हारे लाए हुए खिलौने हमारे बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं और उसे पाने की जिद भी कर रहे हैं। कुम्हार ने बताया कि यह खिलौना उसने खरीदा नहीं, बल्कि उसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। सभी लोग उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। कुम्हार ने बोला, मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह बात सुनते ही उसकी ओर बहुत हैरानी से देखने लगा। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर बच्चे के लिए बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी का खिलौना बनाना खूब पसंद आता है। मैं इन सभी बच्चों के लिए खिलौना बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार अपने मालिक के बगीचे में गया और मिट्टी जुटाई और खिलौना बनाने में जुट गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ कुछ ही देर में रंग रंगाई करके खिलौनों को तैयार कर दिया। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी था। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौनों का व्यापार करने की सोचने लगा। कुम्हार से उसके मालिक ने इस पर बात की, क्या वह मिट्टी के खिलौने दोबारा बनाना शुरू करेगा? कुम्हार अपने मालिक की बात सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से बहुत खुश था, इसीलिए उसे रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफ़ी खुश था। वो तुरंत अपने गांव में अपनी पत्नी को लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से मालिक के द्वारा दिए गए घर में रहने लगा। कुम्हार के बनाए गए खिलौने से उसके मालिक को काफ़ी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ जीने लगे। कहानी से सीख, हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वही हुनर
उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है और उसे खुशहाल जीवन भी दे सकता है।